ड्रामा सीरियल सज़ावार की अगली किस्म में हम देखेंगे कि मुस्कान बाहर बैठी परेशान होती है और यहाँ तक कि रो रही होती है। जब आशिर उसके पास आता है और कहता है कि मुस्कान, तुम्हें पता है ना, जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। आशिर उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है मगर मुस्कान खामोश रहती है, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आशिर समझ जाता है कि मुस्कान उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी बहन इस हाल में है। दूसरी तरफ दामिया की भाभी अब उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही है सिर्फ इसलिए कि दामिया नौकरी जो करती है और इसी वजह से उसकी भाभी के दिल में दामिया को लेकर लालच आ जाता है। वो दामिया के लिए चाय बनाकर लाती है जिस पर दामिया उससे कहती है कि आप शफीक भाई को मना करें कि वो मेरे ऑफिस मत आया करें और मुझसे दूर रहें। शफीक दामिया की भाभी का भाई होता है और वो चाहती है कि दामिया की शादी उससे हो जाए मगर दामिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ सुम्बुल और रज़ा की शादी होती है। मदीहा अपनी पसंद का सुम्बुल के लिए एक ड्रेस लाती है। वो सुम्बुल को वो ड्रेस देती है और कहती है कि ये पहन लो। सुम्बुल जब वो ड्रेस खोलकर देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये वो ड्रेस नहीं होता जो उसने पसंद किया होता है अपने फंक्शन के लिए। वो गुस्से में मदीहा से कहती है कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। मदीहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है जिस पर सुम्बुल कहती है कि मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो मैंने अपने लिए पसंद किया था। ये सुनकर तो जैसे मदीहा हैरान ही रह जाती है क्योंकि सब मेहमान वहां मौजूद होते हैं और सुम्बुल काफी ऊंची आवाज में ये बात कर रही होती है। मदीहा को तो यकीन नहीं आता कि ये वही सुम्बुल है और सुम्बुल भी ऐसा कर सकती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जावियार जान चुका होता है कि उसकी वालिदा अपने एम्प्लॉयज को धोखा दे रही हैं। वो लैला बेगम यानी अपनी वालिदा के पास आता है और कहता है कि आप एम्प्लॉय का ट्रस्ट कैसे खराब कर सकती हैं। वो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आप उनको धोखा दे रही हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। ये सुनकर उसकी वालिदा उनकी तरफ देखने लगती है मगर उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ सुम्बुल की शादी रज़ा से बिलाखिर हो जाती है। उसकी वालिदा उससे मिलने के लिए आती हैं जिस पर सुम्बुल उनसे कहती है कि ये सब आप ही की दुआओं का असर है जो मैं आज इतने बड़े घर की इकलौती मालिकन बन गई हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया होता है जो उसने मुस्कान की ज़िंदगी ख़राब करके किया होता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो उदासी से अपने कमरे में खड़ी होती है जब उसकी वालिदा वहाँ से गुजर रही होती हैं। वो मुस्कान को देखती हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि मुस्कान भी बहुत ज़्यादा उदास है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो मज़ीद अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। उनको पता चल चुका होता है कि रज़ा की शादी हो गई है, इसीलिए वो मुस्कान के लिए और भी ज्यादा परेशान होती है कि मुस्कान ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी। उसको जब ये पता चला तो वो क्या रद्द अमल देगी। आप सबको क्या लगता है, क्या जावियार ही वो शख्स हो सकता है जो मुस्कान की उदासी को खुशियों में बदल सकेगा? क्या जावियार ही वो शख्स होगा जो रज़ा की जगह ले सकेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।